हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग, अयोध्या कांड, सभा कांड, कर्ण प्रलोभन प्रसंग तथा युद्धकांड के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम रामायण का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण का स्थान अद्वितीय है। इसे आद्य काव्य कहा गया है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि। इस ग्रंथ में न केवल श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा, त्याग, नीति और आदर्श मानव जीवन का विश्वकोश है। वाल्मीकि का काव्य केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि दार्शनिक, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गहन है। उनके शब्दों में जीवन के सत्य, कर्तव्य और करुणा का ऐसा समन्वय है जो किसी भी युग में मानवता का मार्गदर्शन करता है। रामायण के 7 कांड है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। यहाँ हम विशेष रूप से अयोध्या कांड के सभा कांड, कर्ण प्रलोभन प्रसंग तथा युद्ध कांड अर्थात द बुक ऑफ एफर्ट पर विचार करेंगे। साथ ही प्रथम सर्ग का विवेचन भी करेंगे। अब प्रथम सर्ग काव्य का आरंभ और वाल्मीकि करुणा के बारे में बात करेंगे। वाल्मीकि रामायण का आरंभ अत्यंत करुणा से होता है। ऋषि वाल्मीकि जब एक किंच पक्षी को शिकारी के बाण से मरते देखते हैं, तब उनके हृदय में करुणा फूट पड़ती है। उसी वेदना से उनके मुख से छंदबद्ध वाणी प्रकट होती है। यही संस्कृत का पहला श्लोक कहा गया है: मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रुचमिथो नादेकम बंधी काम मोहितम। ये श्लोक मानव हृदय की करुणा और अन्याय के प्रति रोष का प्रतीक है। वाल्मीकि के मन में ये विचार उठता है कि यदि एक पक्षी की मृत्यु पर इतना दुख होता है, तो जब भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन के संघर्ष सामने आएंगे, तो मानव हृदय कैसे विचलित होगा। इस प्रकार करुणा और न्याय संवेदना से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अब अयोध्या कांड, सभा कांड के बारे में बात करेंगे। राजसभा का वैभव और नीति। अयोध्या का वर्णन अत्यंत भव्य है। दशरथ की राजधानी वैभव, धर्म, नीति और संस्कृति का केंद्र थी। सभाकांड में राजसभा का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जहां मंत्रियों, ब्राह्मणों और जनसामान्य के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राज्य कार्य होते हैं। वाल्मीकि ने राजा की सभा को धर्म का प्रतिबिंब बताया है, जहां केवल सत्ता नहीं, नीति और न्याय का शासन होता है। सभा में दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव आता है। सब और हर्ष का वातावरण है, क्योंकि राम नीति, विनय, शौर्य और दया के प्रतिमान थे। परंतु यही प्रसंग आगे चलकर कैकेयी के वरदान और राम वनवास का कारण बनता है। राजा दशरथ का धर्म संकट। सभाकांड का हृदय राजा दशरथ का नैतिक संघर्ष है। एक और राज्य, प्रजा और धर्म का भार है, दूसरी ओर पुत्र स्नेह। जब कैकेयी अपने 2 वरदानों की याद दिलाती है, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, तब दशरथ का मन द्वंद्व में फंस जाता है। वाल्मीकि ने इस प्रसंग में मानव मन की गहराई को छू लिया है। राजा के रूप में दशरथ को अपने वचन का पालन करना है, किंतु पिता के रूप में उनका हृदय टूट जाता है। यह प्रसंग भारतीय साहित्य में धर्म संकट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कर्ण प्रलोभन प्रसंग। यह प्रसंग सभा पर्व में अधिक प्रसिद्ध है, परंतु वाल्मीकि रामायण में भी समान भावभूमि का दर्शन होता है। जब इंद्र रावण के विरुद्ध संघर्ष से पूर्व कर्ण सदृश वीरों को मुख्य का वरदान के प्रलोभन से विचलित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रलोभन का अर्थ केवल भौतिक नहीं है, यहाँ मानव के भीतर के धर्म बनाम स्वार्थ का संघर्ष है। जैसे इंद्र कर्ण को दान और कीर्ति के मार्ग से रोकने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही रावण के विरुद्ध युद्ध में भी अनेक देवता, मुनि और स्वर्गिक शक्तियां वीरों को परीक्षा में डालते हैं। वाल्मीकि का ये दृष्टिकोण गहरा है। वे दिखाते हैं कि जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, तब उसे प्रलोभन, भय, मोह और माया से लड़ना पड़ता है। रामायण में ये आध्यात्मिक परीक्षण का प्रतीक है। अब युद्धकांड के बारे में बात करेंगे। सेतु निर्माण और युद्ध की तैयारी।
युद्धकांड रामायण का सबसे वीररस प्रधान भाग है। यहाँ राम की सेना लंका की ओर अग्रसर होती है। नल नील द्वारा सेतु निर्माण, वानर सेना की उत्सुकता और समुद्र के साथ राम का संवाद, ये प्रसंग महाकाव्य की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। राम का समुद्र संवाद अत्यंत प्रतीकात्मक है। यह दिखाती है कि सृष्टि में कोई भी शक्ति अनुशासन, धैर्य और तप से जीती जा सकती है। रावण का अहंकार और विभीषण का धर्म। रावण की सभा में जब विभीषण उन्हें समझाते हैं कि सीता को लौटा देना ही उचित है, तो रावण क्रोध से उबल पड़ता है। विभीषण का निष्कासन केवल पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि अधर्म बनाम धर्म की सीमा रेखा है। वाल्मीकि दिखाते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब उसके भीतर से ही धर्म की आवाज उठती है और उसे दमन कर दिया जाता है। राम रावण युद्ध और विजय। युद्ध का वर्णन केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी है। रावण अज्ञान, अहंकार और काम का प्रतीक है। राम ज्ञान, मर्यादा और सत्य का। इस युद्ध में विजय केवल राम की नहीं, बल्कि मानव धर्म की है। वाल्मीकि ने युद्ध को केवल शौर्य का नहीं, बल्कि धर्म स्थापन का माध्यम बताया है। राम का बाण केवल रावण को नहीं, बल्कि मानव अहंकार को भी भेदता है। अब अयोध्या कांड की व्याख्यात्मक गहराई के बारे में बात करेंगे। अयोध्या कांड में भावुकता और नीति का सुंदर संयोग है। इसमें नीति शास्त्र, राजधर्म, पुत्र धर्म, पतिव्रत धर्म और भाई प्रेम सभी आदर्श रूप में प्रकट होते हैं। सीता का वनगमन निर्णय, लक्ष्मण का भ्रातृ सेवा भाव, भरत का त्याग और राम के प्रति निष्ठा, ये सब भारतीय आदर्श जीवन की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वाल्मीकि की दृष्टि ये नहीं कि केवल ईश्वर की कथा कही जाए, बल्कि वे चाहते हैं कि मानव अपनी जीवन स्थितियों में रामवत आचरण करे। इसीलिए रामायण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक प्रेरणा पुस्तक भी है। अब हम रामायण का निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। वाल्मीकि का ये महाकाव्य युगों युगों तक मानवता के लिए दिशा दर्शक रहेगा। सभाकांड से हमें शासन नीति और धर्म का बोध होता है। कर्ण प्रलोभन प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा मनुष्य प्रलोभन में नहीं पड़ता। युद्धकांड ये बताता है कि जब अधर्म बढ़े तो धर्म का प्रयास अनिवार्य है। रामायण के ये प्रसंग मिलकर एक संदेश देते हैं, धर्म ही मानवता का मूल है और मर्यादा ही जीवन की महिमा। वाल्मीकि के शब्दों में जीवन का यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था। रामायण केवल प्राचीन भारत की कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के नैतिक विकास की कहानी है। यह था रामायण का एक्सप्लेनेशन।